औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब को आखिरकार गिरफ़्तार करने का भरपूर किस्म का मंसूबा अमल में आ चुका है। आज दो अदालतों से इमरान खान की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी जो है वो खारिज कर दी गई। इस सिलसिले में बहुत सारी आज के हालात को अगर मद्देनज़र रखें तो एक हुकूमत दबाव में नज़र आती है और उस दबाव के पस मंज़र में वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो चुकी है। आज ही के दिन आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दिया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाकर उनसे कहा कि हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल करें। हाई कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब कराएं। पीपल्स पार्टी और पीडीएम दोनों इंतखाबात से भाग चुके हैं। मतलब ये कि अब आईएमएफ के साथ जो मुआहदा हुआ है इसके सिलसिले में महंगाई का एक तूफ़ान उठेगा और तूफ़ान के साथ आवाम जो बाहर आएगी उसे निमटना कैसे है। ज़ाहिर है भाई, फोर्स तो नहीं निमट सकते, तो क्यों ना इमरान खान को गिरफ़्तार करके एक जो इस रुख ही बदल दिया जाए, लोगों को उस तरफ लगा दिया जाए ताकि महंगाई के खिलाफ बोले कोई नहीं। एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से उनकी ज़मानत खारिज की जाती है और साथ ही आधे घंटे के अंदर पेश करने का हुक्म दिया जाता है। दूसरी स्पेशल बैंकिंग कोर्ट जो है वहाँ से फ़ैसला उनकी ज़मानत खारिज की जाती है और 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। दोनों फ़ैसलों को मद्देनज़र रखें तो ऑनरेबल जो जजेस है यहाँ के, जिन्होंने आज ज़मानतें खारिज की हैं, हम उस केस पे वो नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, मगर इस बात पे तो बात कर सकते हैं कि एक बंदा लाहौर बैठा हुआ है, उसे कहा जाए कि आधे घंटे के अंदर अंदर पेश किया जाए वरना ज़मानत खारिज कर दी जाएगी। दूसरी कोर्ट 3 घंटे का टाइम देती है और कहती है कि पेश किया जाए वरना ज़मानत खारिज, गिरफ्तार किया जाएगा उन्हें। आप मुझे बताएं कि आधे घंटे से लाहौर को पहुंच सकता है और फिर 3 घंटे में लाहौर कैसे पहुंच सकते हैं। आप फैसला यहाँ दे रहे हैं और कहते हैं जी इतने टाइम में पहुंचने में टाइम लगता है। आम बंदा भी हो तो वो भी भाग दौड़ करके क्या करेगा, उसे भी 5-6 घंटे लग जाएंगे। अचानक घर में बैठा हुआ है, उसे पता चलता है कोर्ट जाना है, वो वहाँ से निकलेगा, सवारी पकड़ेगा और आगे बस पकड़ेगा, फिर आएगा या गाड़ी पे फिर आएगा। रास्ते में हालात कैसे होते हैं जब एक इतना बड़ा लीडर मूव करता है। इतना बड़ा लीडर जब मूव करता है उसको साथ सिक्योरिटी के इंतजाम करने होते हैं, उसे इन्फॉर्म करना होता है और उसकी मूवमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो उसे कम से कम एक दिन चाहिए कि कल उन्हें पेश किया जाए। आज नहीं, कल हर हालत में पेश किया जाए 11 बजे 12 बजे सुबह। मतलब है आज एक बफर टाइम होता, मगर नहीं, चूँकि इरादा गवर्नमेंट का जो है वो जो दबाव सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से इंतखाबात का और महंगाई का जो इस वक्त तूफ़ान खड़ा कर रहे हैं। सेल्स टैक्स जो है आम अशिया पर कोई चीज़ नहीं छोड़ी जिस पर जो है टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे में अवाम का रिएक्शन आने से पहले पहले ये कर लीजिए कि अदालत के ज़रिए गिरफ्तार किया। जैसा कि लाहौर काफ़ी अटैम्प्ट्स किए हैं इन्होंने, बहुत किया। पब्लिक जो रिएक्शन आता है वो इतना शदीद किस्म का है कि जिसमें गिरफ्तार करना नामुमकिन है। अब क्या होगा, ये कोर्ट की तरफ से जैसा कि ज़मानतें खारिज हो चुकी है, खान साहब नहीं आते। वैसे लाहौर हाई कोर्ट जो है वहाँ पर ये कर लेंगे, ऊपर वाली कोर्ट जो होती है उससे हाई कोर्ट जो है वहाँ पे ये रिक्वेस्ट दाखिल कर देंगे, ज़मानत तो हो जाएगी। मगर गवर्नमेंट फौरी तौर पर हरकत में आ चुकी है गिरफ्तार करने के लिए। अब देखें कि ऐसे में गिरफ्तारी नहीं अमल में लाई जा सकती ड्यू टू रिएक्शन फ्रॉम पब्लिक, तो फिर क्या होगा? फिर खान साहब का और मुकदमा दर्ज होगा, कार्य सरकार में मदाखलत का मुकदमा दर्ज होगा, ठीक है जी। फिर दहशतगर्दी का एक और मुकदमा लागू होगा, फिर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा,
वैसे जो गवर्नमेंट का प्लान है वो तो तश्कील दिया जा चुका पहले इसी हफ्ते गिरफ्तार करने का। अब वो गिरफ्तारी जो लाहौर में होती है ज़मान पार्क में, वो बड़ी मुश्किल है। तो कोर्ट के ज़रिए जो है वो ये है कि कोर्ट में या अरेस्ट कर लिया जाए और यहीं से उठा के ले जाया जाए। इस वक्त ज़मान पार्क में बेशुमार लोग पहुंच चुके हैं, बेशुमार दुनिया जो है वहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है। अब ऐसे में आप गिरफ्तार कैसे करेंगे? वैसे गिरफ्तारी का जो है वो एक सुना था कि एक बड़ा ऑपरेशन फिर करना था इन्होंने, मगर उसमें जो रिपोर्ट्स ने मिली रिएक्शन की पब्लिक में और हर तरह से, तो फिर शायद ये किया गया कि कोर्ट्स में केस चल रहे हैं तो थ्रू कोर्ट प्रोसेस जो है वो प्रोसीड ऑन किया जाए जिसमें गिरफ्तार किया जाए। ये है आज के हालात। और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना तवज्जो हटाने के लिए, पब्लिक की तवज्जो हटाने के लिए, अगर गिरफ्तार ही कर लेते हैं, आप मुझे बताएं कि पहले ही आप आईएमएफ का वो जो तलवार है वो लोगों की गर्दनों पर चला दी है, साथ आप इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं। यह महंगाई की सताई हुई अवाम जो पहले ही जो है वो हर हद तक जाने के लिए तैयार है, और साथ ही एक इतनी पॉपुलर लीडर को आप गिरफ्तार करते हैं। आप मुझे बताएं कि ये तो यही लगता है कि नीयत बांध ली गई है कि मुल्क में आग लगानी है, मुल्क को आग में घुसेड़ना है, भस्म कर देना है सारा कुछ। वो नहीं होता फिल्मों में जो है आखिरी युद्ध, लगता है जो है आखिरी युद्ध जो है उसके लिए तैयार हो चुके हैं, अदालतों के जो है उनके अहकामात के उड़ा दें, फिर लीडर जो है उसको उड़ा दे, अवाम जो है उसको काबू करने के लिए, या अब असी ना खेडांगे ना खेडन ज्ञान देंगे, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे वाला मेरा ख्याल है अब वो गेम शुरू हो चुका है। तो एक शरीफ जिद्दी वाली वो कहानी याद आती है। मैं अज एक होर जिद पूरी करनी है। जिद केड़ी है? इमरान खान को गिरफ्तार करना है, हर हाल दे विच गिरफ्तार करना है। ये हालात ने। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।